नेक्स्ट बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, उसके मैं एक बार फॉर्मूला रिफ्रेश करा रहा हूं, ठीक है, जहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बच्चों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट फॉर्मूला की बात कर रहे हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है ई बाय एम इंटू टाउ। वी इज टू यू प्लस ए टी लगा के ये फॉर्मूला निकलता है और ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये ए एक्सेलरेशन है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि क्यू ई बाय एम, सो ए एक्सेलरेशन है और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम आप जानते हो, दो कोलिजन्स के बीच जो एवरेज टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला है बच्चों, ये इसलिए बताया क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो बढ़ती जाएगी। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, एक और फॉर्मूला है बच्चों करंट का, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये करंट का फॉर्मूला है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन है चार्ज डेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए एरिया है बच्चों, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ऊपर बात करें, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वी इंटू डी नहीं है बच्चों, वी सफिक्स लगाया है डी, डी स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों इन दोनों फॉर्मूला को यूज करते हुए हम ओम्स लॉ डेराइव करते हैं। और ओम्स लॉ में मैं डायरेक्टली आ रहा हूं बच्चों, ओम्स लॉ में जो फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस का, वो आता है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो आता है एम, या डायरेक्टली ओम्स लॉ पे आ रहा हूं। ओम्स लॉ बच्चों क्या होता है, वी इक्वल टू आई इंटू आर। आर जो होता है बच्चों रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होगा, एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। कितना होगा बच्चों, वी इक्वल टू आई इंटू आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बच्चों क्या होगा, एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। इन दोनों फॉर्मूला को यूज करते हुए वी इक्वल टू आई आर। वी बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस है कोई कंडक्टर के अक्रॉस, आई उसमें करंट है, और आर इस पूरी क्वांटिटी को बच्चों क्या बोला है, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बच्चों एक और फॉर्मूला है, V इक्वल टू मैंने यहां लिख दिया I इंटू आर। अब R आपको समझ में आ गया। R क्या है बच्चों, R है एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, R हम जानते हैं बच्चों, एक और फॉर्मूला यहां से निकल के आता है, ये फॉर्मूला तो V इक्वल टू I इंटू आर था। R को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, R होता है बच्चों रो एल बाय ए। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां से आपको L बाय ए को अलग कर लूं मैं, अगर यहां से बच्चों L बाय ए को अलग कर लूं तो बाकी जो पूरी क्वांटिटी दिखी है वो कौन है, रो है। तो यहां से रेजिस्टिविटी बोलते हैं बच्चों रो को, वो क्या होती है, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको टिप्स पे रहने चाहिए। क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ए इंटू टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूला से ये ए है और ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। एक बच्चों करंट का फॉर्मूला है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, इन दोनों को यूज करके बच्चों ओम्स लॉ डेराइव हो जाता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। आर इज व्हाट, एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। इस फॉर्मूला में बच्चों एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है, सपोज ये एल है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है बच्चों, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, कैपिटल ए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है बच्चों, V इक्वल टू आई इंटू आर बना दिया। आर को मैंने अलग से लिख दिया, यहां आर ये है, यहां पे जो आर ये इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होता है बच्चों, ओम होता है। यहां से रो एल बाय ए वाले फॉर्मूला को अलग निकालूं तो एल और ए को अलग कर लिया बच्चों, बच गया वो कौन है, रो है। रो कौन होगा बच्चों, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। एल बाय ए मैंने अलग निकाल लिया, इसको बोलते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होगा, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। तो फॉर्मूला आपको अगर टिप्स पे रहेगा तो डिपेंडेंसी बच्चों लिखना आसान है। तो इन डिपेंडेंसीज को बता के बच्चों फिर मैं आऊंगा क्वेश्चन पे। बच्चों रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला देख लिया था, आर क्या आया था, फिर से लिख रहा हूं एक बार, आर था एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, अब बच्चों डिपेंडेंसी की बात करते हैं, हमने आर लिख लिया है। पैरेलली बच्चों मैं डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस बच्चों चेक करने के लिए पहले तो मैं बोलूंगा कि डायमेंशन डिपेंडेंट है। बच्चों ये एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमें फॉर्मूला अगर कोई याद कर रहे हैं बच्चों फिजिक्स में, तो कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्या लिमिटेशन है, वो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो कांस्टेंट रहता है। एल बच्चों लेंथ ऑफ कंडक्टर है,
लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब आपको दिख रहा होगा जैसे मार्कर है, इसकी कंडक्टर की लेंथ है, ये आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो एल बच्चों लेंथ ऑफ कंडक्टर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो तो कांस्टेंट रहने वाला है, चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहता है बच्चों, तो हमें पता है। ए क्रॉस सेक्शन एरिया अभी बात की थी। टाउ बच्चों है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो कोलिजन्स के बीच जो एवरेज टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, डायमेंशन डिपेंडेंट होगा। रेजिस्टेंस है वो क्या, कंडक्टर की डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, मतलब कि लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो मैं यहां से दो चीजें एक साथ लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे बच्चों नीट के फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है लेंथ के प्रोपोर्शनल लेता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेता है क्या, रेजिस्टेंस। क्लियर है बात। तो पहली बात तो ये डायमेंशन डिपेंडेंसी थी। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, डायमेंशन में लेंथ और एरिया आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टाइप ऑफ मटेरियल, दूसरी बात करते हैं बच्चों, पहले डायमेंशन की बात कर ली, दूसरी और एक टर्म पे आ रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। टाइप ऑफ मटेरियल मतलब मैं एन बताना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो टाइप ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल में बच्चों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में एन जो है उसकी डिपेंडेंसी हम बता रहे हैं। एन की डिपेंडेंसी यहां से बात आ रही है, एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों कंडक्टर में अलग होंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे बच्चों तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, हाँ कि ना। सेमीकंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर में सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर है बात। तो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल है बच्चों, समझ पा रहे हो। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट बच्चों मैं आ रहा हूं रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। टेम्परेचर डिपेंडेंसी बच्चों एकदम आसान है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मान लो एक मार्कर था, इस शेप का कोई एक रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चों, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो खास बात बच्चों क्या होती है, टाउ कम हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कंडक्टर में बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन जल्दी जल्दी होने लग जाएगी, कोलिजन जल्दी होगी तो बच्चों रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, याद रहेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ती है, जिसमें आपने आगे चल के आप फॉर्मूला पढ़ते हो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस में, आर इज टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, याद आ रहा है, आर इज टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। एल्फा थर्मल कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर जितना बढ़ाया उसके अकॉर्डिंग आर इज टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा लगा सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम बच्चों कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। एक और इंपॉर्टेंट सी डिपेंडेंसी होती है बच्चों, वो डिपेंडेंसी मैं बता रहा हूं कि ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर या करंट की डायरेक्शन से रिलेटेड बात है ये, कि कंडक्टर कैसे रखा हुआ है उसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है बच्चों। इसको मैं मार्कर इसके डस्टर के एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लो करंट है वो इस तरफ जा रही है, तो लेंथ कौन सी लोगे, जो आपको ये वाली दिख रही है सामने वाली, ये वाली लेंथ है बच्चों कंडक्टर की। करंट मान लो इस तरफ जा रही है बच्चों, तो ये आपको दिख रही है वो लेंथ है, ठीक है। ये अभी जो एरिया दिख रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्योंकि बच्चों करंट किधर जा रही थी, इस तरफ जा रही थी, तो बच्चों करंट के अलोंग लेंथ ली जाती है। जो फॉर्मूला है आर इक्वल टू रो एल बाय ए, या फिर इसकी बात करें एल, और ये लेंथ है बच्चों कौन सी है, ये लेंथ करंट की डायरेक्शन वाली लेंथ है, समझ पा रहे हो। एरिया कौन सा है बच्चों, करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है, इसलिए फोर्थ डिपेंडेंसी लिखी है बच्चों ओरिएंटेशन। इसमें बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, मान लो करंट अब इधर जा रही है, अब ध्यान देना, करंट इधर जा रही है बच्चों, तो ये जो लेंथ आपको सामने दिख रही है ये वाली लेंथ होगी, ठीक है। एरिया कौन सा होगा, एरिया बच्चों इस बार ये वाला होगा, ये सामने आपको दिख रहा है, क्योंकि करंट क्या थी बच्चों, इधर जा रही थी, करंट इस बार इधर जा रही है मान लो, ठीक है। तो लेंथ कौन सी होगी, करंट की डायरेक्शन वाली लेंथ होगी, ये वाली लेंथ होगी बच्चों जो आपको सामने दिख रही है, ठीक है। एरिया कौन सा होगा, ये पूरा ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट के परपेंडिकुलर वाला। इसलिए बच्चों ये करंट की डायरेक्शन पे या मटेरियल के कैसे करंट जा रही है उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये बच्चों चार डिपेंडेंसी थी, इंपॉर्टेंट इनमें कौन सी है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, फॉर्मूला क्या आता है, आर इज टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, याद है। नेक्स्ट आता हूं बच्चों रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी में एल और एरिया नहीं आता, आर इज टू क्या होता है बच्चों, आर होता है रो एल बाय ए।
तो एल और एरिया हटा दिया मैंने, तो रेजिस्टिविटी बच्चों क्या बन गया, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ये सब डिपेंडेंसी है बच्चों। तो यहां देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बच्चों फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, तो देखो डिपेंडेंसी के लिए एक तो एन बचा और एक क्या बचा, टाउ बचा। तो क्या डायमेंशन डिपेंड करेगा, हम बोलेंगे डायमेंशन वाली डिपेंडेंसी बच्चों खत्म हो जाएगी किसमें, रेजिस्टिविटी में। रेजिस्टिविटी मटेरियल की कोर प्रॉपर्टी होती है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। समझ पा रहे हो, फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, क्योंकि इसमें लेंथ और एरिया का टर्म ही नहीं आ रहा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों टाइप ऑफ मटेरियल। हाँ, टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर इंसुलेटर है तो एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स 0 होंगे तो रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट होगी। समझ पा रहे हो, तो टाइप कैसा, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में, उस पर डिपेंड करेगी बिल्कुल। ठीक है, तीसरा बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंसी। हम बोलेंगे हाँ टाउ वाला टर्म आ रहा है, इसमें भी हम बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी बच्चों क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ कि ना, तो बच्चों इसमें भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी है। क्लियर है बात। फोर्थ, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगी क्या, हम बोलेंगे ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगी रेजिस्टिविटी। क्यों, क्योंकि बच्चों ना तो इसमें लेंथ आ रही है ना एरिया आ रहा है। और लेंथ और एरिया की तो बात की थी मैंने कि करंट की डायरेक्शन वाली को लेंथ लेते हैं और उसके करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया ही हमारा एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन वाला। क्लियर है बात। तो ये बच्चों डिपेंडेंसी थी, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन लिए बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पहला क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितनी दी है बच्चों, रो दी है, जिसको हमने रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, इट्स वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब, इट्स रेजिस्टेंस इज 3 ओम। उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ बच्चों, वायर जैसे मान लो ये आप मार्क करा है, ये एक वायर है। ठीक है, इसका वॉल्यूम बच्चों कितना दिया है, 3 मीटर क्यूब। उसका रेजिस्टेंस दिया बच्चों 3 ओम, और उसकी लेंथ पूछिए कितनी होगी। तो बच्चों जैसे मार्कर है, ठीक है, तो इसकी लेंथ आपको पूछी हुई है। ये एक कंडक्टर है सपोज, इसकी लेंथ पूछी हुई है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो पहली बात तो लेंथ इंटू एरिया, एक इक्वेशन में बच्चों ये लिख सकता हूं क्वेश्चन नंबर 1 में, लेंथ इंटू एरिया हमें दिया हुआ बच्चों 3। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है वो कितना दिया, 3 मीटर क्यूब। यस और नो। और क्या दिया बच्चों, रेजिस्टेंस दी हुई है और रेजिस्टिविटी रो बोला है। तो बच्चों रेजिस्टेंस आर होता है, वो होता है रो एल बाय ए। हाँ कि ना। तो बच्चों पहला इक्वेशन मैंने वॉल्यूम से बनाया कि वॉल्यूम है वो लेंथ इंटू एरिया होगा। हाँ कि ना, एरिया इंटू लेंथ को मैं क्या बोलूंगा, वॉल्यूम। क्लियर है। ये रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस बच्चों कितनी दी है क्वेश्चन में, 3 ओम। हाँ कि ना। रो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, एल डिवाइड बाय एरिया। एरिया बच्चों मैं वहां से पुट कर सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछे वायर की लेंथ कितनी होगी, कंडक्टर की लेंथ कितनी होगी। तो एरिया को मैं बच्चों सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट की हेल्प से रिप्लेस कर रहा हूं। तो एरिया बच्चों कितना आएगा, 3 बाय एल आएगा, 3 बाय एल। तो बच्चों एल ऊपर चला जाएगा और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, तो ये एल स्क्वायर बनेगा, एल स्क्वायर, ये 3 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जो कि 9 बाय रो। तो बच्चों आपको दिख जाएगा एल कितना होगा, सो एल विल बी 3 बाय अंडर रूट ऑफ रो। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है बात। तो इतने आसान क्वेश्चन बच्चों ये नीट में ही पूछा हुआ है, बहुत पहले सीपीएमटी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। A certain wire has resistance R and resistance of another wire identical with the first except the twice of its diameter। खास बात क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं मैं। एक कंडक्टर है, ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस आपको R बोल रहा है। तो बच्चों मैं इस टाइप से लिखता हूं, उसका एरिया सपोज A है बच्चों और लेंथ उसकी L है। ठीक है, तो R क्या लिखोगे, रो L बाय A। हाँ कि ना। एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आर दी हुई है बच्चों, ठीक है। अब दूसरा वायर है वो एकदम आइडेंटिकल है विद द फर्स्ट, एक्सेप्ट, चेंज क्या है मतलब उसमें, एक्सेप्ट हैविंग ट्वाइस ऑफ इट्स डायमीटर। दूसरा कंडक्टर है, बाकी सब कुछ बच्चों सेम है, डायमीटर डबल है। तो मेरे को बच्चों ये बताओ, डायमीटर डबल है तो एरिया कितना होगा। डायमीटर अगर बच्चों डबल है तो एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई डी स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर होता है या पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है। तो बच्चों डायमीटर डबल है तो एरिया 4 टाइम होगा। हाँ कि ना। डायमीटर या रेडियस बच्चों डबल बोलेगा तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये एरिया बच्चों कितना हो गया, 4a हो गया। वायर बाकी आइडेंटिकल है, इसका मतलब बच्चों रो भी सेम है, अदर सारी क्वांटिटीज सेम है, एल भी सेम है। तो नई रेजिस्टेंस बच्चों आपको पूछी हुई है क्वेश्चन में, आर डैश बच्चों क्या होगी, रो एल बाय न्यू एरिया इज 4a। तो बच्चों प्रीवियसली रेजिस्टेंस आर थी तो इस बार कितनी हो जाएगी, आर बाय 4।
R/4 मतलब 0.25 R, हाँ कि ना? तो बच्चों सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो मोस्टली बच्चों मैं वही क्वेश्चन लूंगा जो या तो प्रीवियसली आपसे पूछे हुए हैं या फिर जिनसे बहुत बढ़िया हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जो हमें नीट में पूछा जा सकता है। तो स्टार्टिंग में बच्चों रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की सबकी डिपेंडेंसी हमने देख ली, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो देख लिए। उसमें थोड़ी बहुत और वैरायटी बनती है बच्चों कि एक वायर को खींच के लंबा कर दिया है, उसकी लेंथ बढ़ा दी है। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि खींच के लंबा करोगे तो वॉल्यूम कंजर्व करना है, मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो बच्चों एरिया कम होगा। जैसे मान लो लेंथ इंटू एरिया फिक्स रहेगा, क्या फिक्स रहेगा बच्चों? लेंथ इंटू एरिया, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इसको बच्चों खींचोगे, मान लो लेंथ डबल कर दोगे तो बच्चों एरिया आधा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया वो आधा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन बच्चों नीट के फेवरेट रहे हैं, मेरे को मालूम है कि आप इजीली इनको कर लोगे, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों सर्किट थ्योरी पे। सर्किट थ्योरी में आपको कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात, आपको सीरीज पैरेलल समझ में आना चाहिए, कैसे कोई ब्रांच में करंट निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों एक दो टिप्स है जिनको हमें ध्यान रखना है। सर्किट थ्योरी में बच्चों एक दो बातें बता के और मैं आगे बढ़ूंगा और क्वेश्चंस डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। तो एक दो पॉइंट्स है बच्चों जिनको आपको सिंपली ध्यान रखना है कि अगर कोई बैटरी है, तो मान लो ये बैटरी 10 वोल्ट की बच्चों, तो अगर यहां का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, सपोज कुछ भी ले सकते हैं, यहां का पोटेंशियल सपोज 2 वोल्ट है, और आपको बोल दे कि यहां का पोटेंशियल बता दो, यहां का पोटेंशियल पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल बता दो। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर बैटरी में ये छोटी वाली प्लेट से, छोटी प्लेट जो शो की हुई होती है, एक्चुअली प्लेट तो बराबर ही होती है, बट ये वाला जो छोटा वाला सिंबल है, इधर से इधर जंप करते हो तो बच्चों पोटेंशियल बढ़ता है। पोटेंशियल क्या होगा? इधर से इधर जंप करोगे तो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? बैटरी के वोल्टेज के इक्वल। तो बच्चों यहां का वोल्टेज अगर 2 वोल्ट है तो यहां का वोल्टेज कितना होगा? 12 वोल्ट होगा। 10 से इधर आओगे तो बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो? और क्या इसमें मान लो मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूं कि यहां का पोटेंशियल आपको 5 वोल्ट दिया हुआ है, ये बैटरी है वो 15 वोल्ट की है, आपको बोलेगा ये पॉइंट ए है, यहां का पोटेंशियल बता दो। तो बच्चों यहां 5 है, अब इधर से इधर आके आपको पोटेंशियल बताना है कितना होगा पॉइंट ए का। तो बैटरी में कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, करंट किधर भी जाए, किधर से भी आए, करंट की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंफ्यूजन आपको पहले क्लियर कर रहा हूं। बैटरी में बच्चों छोटी वाली प्लेट से बड़े वाले की तरफ जंप करोगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा कितना? 10 से। तो यहां 2 है तो 12 हो जाएगा, यहां x है तो x प्लस 10 हो जाएगा, यहां 2 था तो 2 प्लस 10 कितना हो गया? 12। यहां x है तो बच्चों x प्लस 10 कितना हो जाएगा? 12, हाँ कि ना? यहां हाथी है तो हाथी प्लस 10 कितना हो जाएगा? हाथी प्लस 10, हाँ कि ना? वैसे बच्चों यहां मैंने बोला 5 वोल्ट है, यहां का पोटेंशियल आपको पूछा, मैं बोलूंगा इधर से इधर बच्चों बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की तरफ जंप कर रहे हो तो पोटेंशियल बच्चों डिक्रीज करेगा, कितना? जितना बैटरी का वोल्टेज है। तो बच्चों 5 था, 5 में से 15 डिक्रीज करेगा, हाँ कि ना? तो बच्चों यहां का वोल्टेज जो आएगा वो -10 आएगा। 5 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों बच्चों? बड़ी प्लेट से छोटे की तरफ जंप कर रहे हैं। तो बच्चों इधर से इधर आके हम पोटेंशियल बताएंगे तो 15 डिक्रीज करेगा, तो -10 होगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इधर से इधर 15 बढ़ना चाहिए, तो इसमें बच्चों 15 ऐड करके देखोगे तो कितना आएगा बच्चों? +5 आएगा। ये इतनी बात याद रहेगी बच्चों आपको। इसके बाद आते हैं बच्चों रेजिस्टेंस के ऊपर, कि मान लो एक रेजिस्टेंस दिए बच्चों 2 ओम, ठीक है, और आपको बोल दे कि यहां का पोटेंशियल है बच्चों 10 वोल्ट, और इस रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, कि पोटेंशियल ड्रॉप करेगा या पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, ये डिपेंड करता है करंट किधर जा रही है। ध्यान देना, रेजिस्टेंस में मैंने करंट की डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। मान लो इसमें 2 एम्पियर बच्चों करंट जा रही है, आपको बोल दे कि ये पॉइंट ए है, यहां का पोटेंशियल बताओ बच्चों, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन में हमें काम आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें होती है, इसलिए बच्चों इनको दोबारा बता रहा हूं। यहां का 10 वोल्ट मान लो आपको गिवन है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर करंट जा रही है, आपको बोल दे बच्चों ए पॉइंट का पोटेंशियल बता दो। तो एक बात आप ध्यान रख लो, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप करता है, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप करता है। आप बोलोगे कितना ड्रॉप करता है? तो मैं बोलूंगा I इंटू आर ड्रॉप करता है। कितना ड्रॉप करता है बच्चों? I इंटू आर ड्रॉप करता है, किधर? करंट की डायरेक्शन में। तो बच्चों कितना ड्रॉप करेगा? हम बोलेंगे I इंटू आर, दैट इज 2 इंटू 2, कितना? 4 वोल्ट ड्रॉप करेगा। कितना वोल्ट ड्रॉप करेगा बच्चों? 4 वोल्ट ड्रॉप करेगा, किधर? करंट की डायरेक्शन में। तो 4 से ड्रॉप कर गया, यहां का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, 4 से ड्रॉप कर जाएगा तो यहां का पोटेंशियल बच्चों कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। क्लियर है? तो एक बात ध्यान रखो बच्चों, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, किसमें? रेजिस्टेंस के अंदर। कितना ड्रॉप करेगा? IR।
और करंट के अगर ऑपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर मान लो यहां से इधर जंप कर रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, तो करंट के ऑपोजिट जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? IR बढ़ेगा। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट सी थी जिनको हम क्वेश्चन में आगे चल के यूज करते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी ये। तो बच्चों हमने बेसिक बातें कर ली थी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको एक सिंपल सा सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। आपको सिंपल क्वेश्चन भी पूछा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर, ठीक है। डायग्राम दिया हुआ है, ए और बी के बीच बच्चों पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों करंट बतानी है इस ब्रांच में, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ऐसे क्वेश्चन कॉमन है, नीट में पूछे गए हैं, ये भी प्रीवियस ईयर्स का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 है उसका डायग्राम बना रहा हूं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन हमें सोचना है बच्चों एग्जाम में, क्या सही तरीका है। ये दोनों 5 ओम है बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट को बोला है C, ये है 5 ओम, ये पॉइंट है बच्चों D, ये है 5 ओम, 2 वोल्ट, 5 ओम, 5 ओम एंड 5 ओम। ये पॉइंट है बच्चों A एंड ये पॉइंट है B। बच्चों कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि बच्चों A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, क्लियर है। तो एक तरीका होता है बच्चों कि हम कोई भी जगह सर्किट में पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हैं, अगर वो अर्थ नहीं किया हो कहीं भी अर्थिंग नहीं की हुई, तो हम कोई भी सर्किट में कहीं पे भी एक जगह पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हैं। क्या जीरो पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी है बच्चों, कहीं पे भी जीरो पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों मैंने यहां पोटेंशियल एज्यूम कर लिया 0 वोल्ट है, ठीक है। तो बच्चों मेरे को ये बताओ, यहां 0 है, अभी मैंने आपको समझाया था बैटरी में इधर से इधर जंप करोगे तो यहां का पोटेंशियल कितना लिख दोगे आप? 2 वोल्ट लिख दोगे कि नहीं? क्योंकि मैंने बैटरी में इधर से इधर जंप करना बताया था, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा कितना? बैटरी के इक्वल। तो 0 था तो बच्चों यहां हो गया 2 वोल्ट, हाँ कि ना। यहां 2 वोल्ट हो गया बच्चों, ए का पोटेंशियल तो मैंने निकाल लिया, यहां का 0 मानते हुए। एक ही जगह 0 मानना है बच्चों, ऐसे नहीं कि 2-3 पॉइंट ले लिया आप 0 मानते घूम रहे हो, ठीक है। बी पॉइंट तक का पोटेंशियल निकालना है। बी का पोटेंशियल निकालने के लिए बच्चों आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आपको बी का पोटेंशियल ही तो निकालना है। तो मैं ये बोल दूं, अगर इस ब्रांच में मान लो बैटरी ऐसे करंट भेज रही है, कुछ करंट इधर आई कुछ करंट इधर आई, तो बैटरी इस ब्रांच में कितना करंट भेज रही है, सपोज I1, अगर मेरे को I1 मिल जाए तो यहां 0 है, 0 है, रेजिस्टेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो IR से पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो I1 मिलते हैं, मैं बोल दूंगा यहां 0 है तो I1 इंटू R से बढ़ जाएगा, B का पोटेंशियल मिल जाएगा। ए का ऑलरेडी मिल ही गया, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दूंगा, इतना आसान, ठीक है। तो बच्चों यहां 0 वोल्ट पोटेंशियल है, यहां 2 वोल्ट पोटेंशियल है, और ये तीनों सीरीज में है, इसके ये और ये आपस में तीनों सीरीज में है बच्चों, क्योंकि एक ही ब्रांच में जुड़े हुए हैं, हाँ कि ना। क्योंकि एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले से, एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले से जुड़ा हुआ है, क्लियर है। तो बच्चों तीनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया पहले, तो हम बोल देंगे 15 ओम हो गया, हाँ कि ना। तो बच्चों ऊपर वाली ब्रांच में जो करंट जाएगी I1 वो कितनी होगी, हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना है 2 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस बच्चों कितनी है 15 ओम। सो I1 जो होगी वो होगी 2 डिवाइड बाय 15 ओम, हाँ कि ना। बच्चों फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर वाली ब्रांच में जो करंट आएगी वो मेरे को मिलते ही मैं आंसर की तरफ इजीली पहुंच सकता हूं। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को पता है 2 वोल्ट है, 2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज 15 ओम, सो 2 डिवाइड बाय 15 ऊपर वाली ब्रांच में बच्चों करंट होगी I1, हाँ कि ना। तो जैसे ही मेरे को I1 मिला मैं खुश हो गया, क्योंकि यहां 0 वोल्ट है बच्चों, I1 R से पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल ऑफ B लिखने के लायक हो गया मैं, 0 से बढ़ गया तो 0 से बढ़ गया तो वही पोटेंशियल होगा I1 इंटू R, हाँ कि ना। तो I1 है बच्चों 2/15 इंटू R, R है बच्चों 5, सो बच्चों पोटेंशियल कितना हो गया, हम बोलेंगे 2/3 हो गया, हाँ कि ना। क्योंकि यहां 0 था बच्चों, I1 इंटू R से बढ़ गया, तो यह है I1 इंटू R, तो बच्चों 2/3 हो गया यहां का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ऑफ बच्चों B मिल गया कितना 2/3। जैसे पोटेंशियल ऑफ B मिला, A और B का डिफरेंस निकालना है, दैट इज 2 माइनस 2/3। तो बच्चों 3 LCM आ गया, 3 LCM आ गया बच्चों, तो कितना बन जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 2, तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा 4/3। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, कोई ब्रांच में पूछे ऐसे हम निकाल सकते हैं।